हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। आज हम बात करेंगे प्रोटीनयूरिया के बारे में। ठीक है, प्रोटीनयूरिया का मतलब होता है यूरिन से प्रोटीन का आना। ठीक है, यूरिन से प्रोटीन के आने को हम लोग बोलते हैं प्रोटीनयूरिया। ठीक, तो यूरिन से प्रोटीन का आना, यूरिन से प्रोटीन का लीकेज, यूरिन से प्रोटीन का आना। नॉर्मल यूरिन जो होता है उससे प्रोटीन का लीकेज नहीं होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल यूरिन होता है उससे प्रोटीन का लीकेज नहीं होता है। अब कोई प्रॉब्लम होगी तभी यूरिन से प्रोटीन का लीकेज होगा। आज हम जानेंगे वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, वो कौन सी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से यूरिन से प्रोटीन का लीकेज होता है। सबसे पहली बात हम लोग जान लेते हैं कि यूरिन कौन बनाता है। तो यूरिन कौन बनाता है? यूरिन को हमारी किडनी बनाती है। ठीक है, यूरिन को किडनी बनाती है। अब किडनी यूरिन को कैसे बनाएगी? ठीक, तो किडनी यूरिन को बनाती है ब्लड को साफ करके। ठीक, हमारे खून को साफ करके, ब्लड को साफ करके। ठीक, तो खून को साफ करने का काम कौन करता है? हमारी किडनी करती है और ब्लड को साफ करती है और कुछ वेस्टेज होते हैं उसको बाहर निकालती है। ठीक है, और वेस्टेज कौन से होते हैं? यूरिया होता है। ठीक, ब्लड के जो वेस्टेज होते हैं यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है और बन हो गया, यूरिक एसिड हो गया। ये सब होते हैं वेस्टेज। ठीक, तो इन वेस्टेज को बाहर निकालने का काम हमारी किडनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और देखिए, तो यूरिन से प्रोटीन का आना क्या कहलाएगा? प्रोटीनयूरिया कहलाएगा। और यूरिन से प्रोटीन का लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं वो कौन सी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लीकेज होता है, प्रोटीन आता है। ठीक है, तो प्रोटीनयूरिया के काजेस क्या क्या होते हैं? ठीक, प्रोटीनयूरिया काजेस, प्रोटीनयूरिया के काजेस क्या होते हैं, क्या उनके कारण होते हैं, आज हम इस चीज को जानते हैं। ठीक है, देखिए कारण में मोस्ट इंपॉर्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बीमारी होती है, उस कंडीशन में प्रोटीनयूरिया होता है। ठीक, उसके अलावा कौन सी बीमारी होगी आपकी? क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी इंजरी या फिर एक्यूट किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी डिजीज। उसके अलावा लूपस एक बीमारी होती है, लूपस, LUPUS, LUPUS। ये लूपस होता है, ये इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इम्यून डिसऑर्डर होता है, इम्यून डिसऑर्डर, इम्यून डिसऑर्डर, इम्यून डिसऑर्डर आपका होता है लूपस। इस कंडीशन में भी प्रोटीनयूरिया होता है। और एक होता है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, 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 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में। ठीक, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रोनिक किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी डिजीज और ल्यूपस जो कि इम्यून डिसऑर्डर होता है, तो इन सब कंडीशन में यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लीकेज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी, acute inflammation of the kidney, acute inflammation of the kidney। ठीक, और देखिए, तो ये सब कंडीशन है यूरिन के थ्रू प्रोटीन के लीकेज के। ठीक है, हम जब
पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि यूरिन की प्रोटीन के टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है यूरिन प्रोटीन टेस्ट। यूरिन प्रोटीन टेस्ट हमने पढ़ा है, इसके पहले देखिए थोड़ा बता देते हैं उसके बारे में। उसमें आपने पढ़ा है हीट कोगुलेशन मेथड, ठीक। तो जो यूरिन प्रोटीन टेस्ट होता है उसमें हमने पढ़ा है, जब एक होता है अमाउंट में हम लोग देखते हैं ट्रेस में कि प्रोटीन कहीं ट्रेस में तो नहीं आ रहा है, 1+ में तो नहीं आ रहा है, 2+ में तो नहीं आ रहा है, 3+ में तो नहीं आ रहा है, कहीं 4+ में तो नहीं आ रहा है। ये 4-5 कंडीशन होती है, ट्रेस में और मे नॉट बी नॉर्मल, ठीक। यूरिन से जब प्रोटीन ट्रेस में आता है तो ये नॉर्मल हो भी सकता है, नॉर्मल नहीं भी हो सकता है, तो मे और मे नॉट बी नॉर्मल, मे और मे नॉट बी नॉर्मल, में और मे नॉट बी नॉर्मल। तो जो ट्रेस प्रोटीन होता है उसका डिहाइड्रेशन हो सकता है, एक्स्ट्रा मसल एक्सरसाइज हो सकता है, हाई प्रोटीन डाइट हो सकता है, तो ये नॉर्मल में भी नॉर्मल ही होता है संभवतः, ठीक। और 1+, 2+, उसके अलावा यूटीआई की कंडीशन में भी ट्रेस प्रोटीन देखा जाता है, ठीक है। लेकिन 1+, 2+, 3+, 4+, ये सब मामले जो किडनी डिजीज की कंडीशन में आते हैं। हमने बताया कि एक्यूट किडनी डिजीज, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी इंजरी, ल्यूपस जो कि एक इम्यून डिसऑर्डर होता है, और उसके अलावा हमने बताया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक। और देखिए अगर हम बात करें सीकेडी की, जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, जो क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, ये बीमारी कोई एक दिन में पैदा नहीं होती है। क्रोनिक जिसके शब्द में है, क्रोनिक का मतलब होता है लंबी चलने वाली बीमारियां, ठीक। लंबी चलने वाली बीमारियां, लंबी चलने वाली बीमारियां, लंबी चलने वाली बीमारियां। अगर हम बात करें सीकेडी की स्टेज की, तो सीकेडी में 5 स्टेज होते हैं, ठीक है। इसमें स्टेज 1 होता है, स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है, स्टेज 4 होता है, स्टेज 5 होता है। अब जब बीमारी स्टेज 5 में होती है तो विकल्प क्या होता है, डायलिसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है, खून को साफ करना, ठीक। जो विकल्प बचता है वो डायलिसिस होता है, या फिर क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक। जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें प्रोटीनूरिया देखा जाता है अमूमन, ठीक। इसमें जो होता है प्रोटीनूरिया देखा जाता है। स्टेज 2 में भी क्रिएटिनिन संभवतः इसमें स्लाइटली बढ़ा हुआ आएगा, स्टेज 3 में थोड़ा और बढ़ा, लेकिन अमूमन स्टेज 2 तक किसी भी पेशेंट को कुछ पता ही नहीं चलता है कि उसको किडनी की बीमारी है या फिर नहीं है, ठीक है। वो और जब स्टेज 4 या स्टेज 3 के बाद ही पेशेंट को पता चल पाता है क्रोनिक किडनी डिजीज के मामलों में, ठीक है। जो सीकेडी होती है ये लंबी चलने वाली बीमारी होती है, और जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है वो इन्फेक्शन की कंडीशन में या फिर और कुछ अन्य मामलों में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, ठीक है। अब बात कर ले हम लोग कि इसके बचाव क्या है, प्रोटीनूरिया के बचाव के बारे में बात कर लें। हमने काल बता दिया, अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीनूरिया के बचाव। अगर किसी को प्रोटीनूरिया हो रहा है तो पहले हमें उसके कारण को जानना होगा कि आखिर प्रोटीनूरिया किस वजह से है। कहीं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से तो नहीं है, या फिर वो डायबिटीज की वजह से तो नहीं है। और अगर डायबिटीज की वजह से है या फिर हाई बीपी की वजह से है तो उसको हमें हाई बीपी को या डायबिटीज को बहुत ही मजबूती के साथ उसको कम करना होता है, ठीक है। और हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना चाहिए, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। ये ब्लड प्रेशर होता है किडनी के फिल्टर को क्षतिग्रस्त करता है, ठीक है, किडनी के फिल्टर को क्षतिग्रस्त करता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना ये सबसे जरूरी होता है। उसके अलावा डायबिटीज को नियंत्रित करना, डायबिटीज को नियंत्रित करना, डायबिटीज को नियंत्रित करना और उचित खान पान को बनाए रखना होता है, ठीक है। एक पाचन उचित जो है
पाचक पोषक तत्वों को हमें वहां पर खाना होता है। जैसे क्या होता है किडनी की बीमारियों में, उसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनके जब किडनी की बीमारी होती है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, चूंकि किडनी खराब हो चुकी होती है और ये इन इलेक्ट्रोलाइट को क्लियर नहीं कर पाती है, ठीक है। तो क्या होगा जब किडनी खराब होगी तो पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ आएगा, सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। तो जो पोटेशियम का जो हाई लेवल होता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 3.5 टू 5.5 होता है। यदि अगर इसका लेवल 7 के आसपास जाता है तो तुरंत हार्ट अटैक की कंडीशन बनती है, ठीक है। तो तुरंत ही हार्ट अटैक की कंडीशन बनती है क्योंकि किडनी खराब होती है और पोटेशियम को क्लियर नहीं कर पाती है, ठीक है। वो पोटेशियम को क्लियर नहीं कर पाती है। तो जो सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको भी मैनेज करना होता है, ठीक है। तो हमने बताया कि यूरिन से प्रोटीन का आना, जो उसके बचाव है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, डायबिटीज को नियंत्रित करना, उचित खान पान को बनाए रखना, जैसे लो पोटेशियम डाइट को यूज करना, लो सोडियम मतलब कम नमक खाना, तो इन सब चीजों को बनाए रखना होता है, ठीक है। तो आज हमने प्रोटीनूरिया के बारे में बताया। और दूसरी चीज जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर को 80 से 120 रखना होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर यही होता है, जो डायस्टोल से बोलते हैं, डायस्टोल 80, सिस्टोल होता है 120, ठीक। तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना होता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करना होता है। और जो हमने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जब किडनी खराब होती है तो इलेक्ट्रोलाइट को हमारी किडनी क्लियर नहीं कर पाती है। तो इस लेक्चर में हमने बताया कि हमारी किडनी का काम होता है ब्लड की सफाई करना, खून को साफ करना। और जब कोई अबनॉर्मेलिटी आती है, क्योंकि नॉर्मल यूरिन में प्रोटीन का लीकेज नहीं होता है, बट कुछ मामलों में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें जो है यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लीकेज होने लगता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। और अगर उसके लक्षणों की बात करें कि यूरिन से प्रोटीन आने की, तो उसमें जो है क्या होता है कि शरीर में स्वेलिंग आएगी, उसके अलावा नींद में कमी का आना, भ्रम की स्थिति का आना, तमाम सिम्टम होते हैं, ठीक है। और आंखों के नीचे जो है बॉर्डर लाइन एडिमा का होना, ठीक है। तो जिसे हम लोग पेरी ऑर्बिटल एडिमा बोलते हैं, आंखों की बॉर्डर पे जो है सूजन का होना नीचे की ओर यहाँ पे, तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है वो। तो इन सब ये सब कंडीशंस होती हैं, और ठीक है।